एवरेज यानी औसत टॉपिक में एक प्रश्न क्रिकेट से भी पूछा जाता है। तो वो प्रश्न है कि T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच में हार्दिक पांड्या ने 20 रन देकर 3 विकेट लिए, जो कि आपने देखा होगा कि जिससे उसका गेंदबाजी औसत 26.2 से घटकर 25.5 हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में हार्दिक ने कुल कितने विकेट प्राप्त किए हैं, ये बताना है। तो इसको करने का जो सबसे आसान तरीका होता है ऐसे सवालों का, खासकर औसत के इस तरह के सवाल गेंदबाजी के या बल्लेबाजी के, वो एलिगेशन मेथड से आसानी से हो जाते हैं। तो एलिगेशन मेथड के लिए हमें चाहिए कि शुरू में तो हमें दे रखा है कि पहले उसका औसत 26.2 था। ये 26.2 गेंदबाजी औसत किसका है? इस फाइनल मैच से पहले उसके जितने सारे मैच थे उसमें उसका औसत है 26.2। फिर उसने फाइनल मैच खेला है, फाइनल में परफॉर्मेंस क्या है, उसने 20 रन दिए हैं और 3 विकेट ली है। तो 20 रन देकर यदि कोई गेंदबाज 3 विकेट प्राप्त करता है तो यहाँ से हम इस एक फाइनल का औसत भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा? जब हम कोई गेंदबाज कितने रन देता है उसको उसके द्वारा प्राप्त की गई विकेटों से जब भाग देते हैं तो हमें एक मैच का औसत मिल जाता है। तो यहाँ पर ये औसत है 6.66 इस तरह से। तो 6.6 हम अप्रोक्स मान लेते हैं कि उसका गेंदबाजी औसत है फाइनल का 6.6। अब यदि हम पुराने सभी मैचों का 26.2 और फाइनल का 6.6 इन सभी को मिलाकर यदि औसत निकालें उसका, सभी मैचों का, उसने आज तक जितने मैच खेले हैं T20 क्रिकेट में, तो वो कितना हो जाता है? अब 25.5 हो जाता है। तो अब एलिगेशन मेथड में हमारे पास जो 3 चीज़ें चाहिए, एक तो पुराना औसत, एक नया औसत वर्तमान में या इस एक मैच का, और कुल औसत, तीनों औसत हमारे पास आ चुके हैं। तो अब एलिगेशन मेथड सीधा हम लगा सकते हैं। वो कैसे काम करता है कि एक तरफ तो हम लिखते हैं पुराना औसत, पिछला औसत, ये है 26.2। एक तरफ लिखते हैं वर्तमान का औसत, यानी इस एक मैच का कितना है, वो है 6.6, और बीच में हम लिखते हैं कुल औसत क्या है, तो वो है हमारे पास 25.5। ये होगा पहला स्टेप। अब अगले स्टेप में हम तिरछा अंतर लेंगे। तो पॉइंट को भूल जाएं, 262 में से 255 घटाएं, कितना आएगा? 7 आएगा। इसी तरह यहाँ पर 255 में से हम 66 घटाएं, यानी ये अंतर लें तिरछा, तो ये आता है 189 का। अब ये जो 189 और 7 आए हैं, ये क्या है? ये आता है अनुपात, 189 अनुपात 7। किसका अनुपात? गेंदबाज के द्वारा प्राप्त की गई विकेटों का। यानी ये तो है पुराना अनुपात 189 और ये है नया अनुपात, क्योंकि नया हमने इस तरफ लिखा है। अभी इसको हम और छोटा कर सकते हैं क्योंकि दोनों 7 पर कट रहे हैं। तो 7 पर काटेंगे तो ये 27 7 189, 7 एकम 7, 27 अनुपात 1। इस अनुपात में उसने विकेटें प्राप्त की है। अब ये जो एक अनुपात आया है, ये किसका आया है? ये इस मैच का आया है, फाइनल का। और फाइनल में हमें क्या दे रखा है कि उसने 3 विकेट प्राप्त किए हैं, लेकिन यहाँ यूनिट में कितना है? 1 है। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब क्या पूछा है कि T20 क्रिकेट में हार्दिक ने कुल कितने विकेट प्राप्त किए हैं? तो कुल अनुपात देखें, 1 फाइनल का, 27 पहले का, 27 और 1 28 अनुपात विकेट है। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो अंतर्राष्ट्रीय T20 में हार्दिक की 84 विकेट है। और यदि वो यह पूछ लेता कि इस फाइनल से पहले उसकी कितने विकेट थी सभी, तो 84 हमने टोटल निकाली है, फाइनल में है 3, तो वो 3 हम घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी? 81 आ जाएगी। या हम यहाँ 27 को सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, 27 दिया 81। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं एलिगेशन मेथड की सहायता से। ये मेथड यदि आप सीख जाते हैं तो फिर औसत के ज़्यादातर सवाल आसानी से हल हो जाते हैं।